जय मां शारदे। आज हम नवमांश के अनुसार फलादेश करना बताएंगे। लग्नगत नवमांश वश वर्ण, स्वभाव, आकार आदि लक्षण कहते हैं। भृगु संहिता के अनुसार चंद्रमा समान ही लग्नगत नवांश बलवान हो तो नवांश राशि के समान, यदि लग्न बली हो तो लग्न राशि के समान फल प्राप्त करता है। मेष राशि में स्थित प्रथमादि नवमांशों का फल भृगु संहिता के अनुसार इस प्रकार है। जन्म काल में मेष के प्रथम नवांश में उत्पन्न पुरुष भेड़ सदृश मुख, छोटा नाक, छोटा भुज, कठोर शब्द, कुरूप, संकुचित आंख, हृष्ट और मजबूत शरीर वाला होता है। द्वितीय नवमांश में श्याम वर्ण, स्थूल कंधा और बाहु, छोटा ललाट, मस्तक, सुंदर कंधा और बाहु का जोड़ वाला, तीक्ष्ण दृष्टि, लंबा मुख और नाक, प्रिय वक्ता, दुर्बल पैर वाला होता है। तृतीय नवांश में लुप्त केश, गौरवर्ण, शिथिल बाहु, सुंदर नेत्र और नाक, बोलने में चतुर, दुर्बल पैर वाला होता है। जन्म काल में मेष के चतुर्थ नवमांश में भ्रांत दृष्टि, क्रोधी, छोटा नाक, भ्रमणशील, कठोर पैर और रोम वाला, सहोदर भाइयों से हीन और दुर्बल होता है। मध्य पंचम नवमांश में उग्र, हाथी के सदृश नेत्र, स्थूल नाक, भौं और ललाट, मोटा शरीर, कठोर रोम और केश वाला होता है। छठे नवांश में श्याम वर्ण, कोमल हृदय, हरिण समान नेत्र, लंबा, दुर्बल, पाश्चात भाग, कठोर पैर, शिथिल पेट और बाहु, नपुंसक, डरपोक और बहुत बोलने वाला होता है। मेष के सप्तम नवांश में जन्म लेने वाला श्याम वर्ण, चंचल, श्वेत नेत्र, कुटिला का पति, धूर्त, मोटा शरीर वाला होता है। अष्टम नवांश में बानर सदृश मुख, प्रवक्ता, कठोर और पिंगल शरीर, गुप्त रोगी, हिंसक, मिथ्यावादी, मित्रों का प्रिय, उग्र स्वभाव वाला होता है। नवम नवांश में उत्पन्न जातक लंबा, दुबला शरीर, भ्रमरशील, छोटा ललाट और कान, घोड़े के समान मुख, बहुत नाम वाला और कुटिल होता है। वृष राशिस्थ प्रथमादि नवमांश का फल भृगु संहिता के अनुसार इस प्रकार कहा गया है। वृष के प्रथम नवांश में उत्पन्न जातक मझोला कद, कृष्ण वर्ण, प्रथम अवस्था में कुछ करने में अक्षम, अंत्यावस्था में नीच कर्म करने वाला, नीच आचरण करने वाला और कुटिल दृष्टि वाला होता है। द्वितीय नवांश में गंभीर दृष्टि, आलसी, नतमस्तक और मुख वाला, अल्पबुद्धि, उल्टा कार्य करने वाला, अधिक मिथ्या बोलने वाला होता है।
तृतीय नवांश में कोमल देह, सुंदर नाक, विशाल नेत्र, लंबा कद, यज्ञादि कर्म में निरत, मजबूत पुष्ट पैर और हाथ वाला होता है। चतुर्थ नवांश में जन्म लेने वाला छोटा कद, भ्रमणशील, क्रोधी, भेड़ के सदृश नेत्र वाला, पिंगल वर्ण, निर्धन, पर धन हरता होता है। पंचम नवांश में शठ, उच्च नाक वाला, महावृष सदृश आकार, घुंघराले केश वाला, विलासी, स्थूल भुज, कंधा और कमर वाला तथा गौर वर्ण होता है। खष्ट नवांश में सुंदर नेत्र वाला, स्थिर, सुंदर केश, कांतिमान, प्रिय वक्ता, प्रौढ़, हास्य प्रिय, कृश देह, सब कार्यों में निपुण होता है। सप्तम नवमांश में उत्पन्न जातक मृतवत्सा स्त्री का प्रेमी, कुछ लंबा नाक और आंख वाला, दृढ़ देह, स्वजन द्वेषी, लंबा पैर, सूक्ष्म केश वाला होता है। अष्टम नवांश में बाघ के समान नेत्र वाला, सुंदर दांत, अजेय, फटी हुई नाक वाला, थोड़े काम करने वाला, कुंचित और कृष्ण वर्ण केश, तीक्ष्ण नख तथा बहुत बोलने वाला होता है। नवमांश में उत्पन्न जातक लोक में मान्य, अल्प बल, भीरु, क्रोधी, सम और सुंदर शरीर, धूर्त, धन संग्रह करने वाला, विख्यात, अधोभाग से दुर्बल और बाद में प्रलाप करने वाला होता है। मिथुन राशिस्थ प्रथमादि नवमांशों का फल भृगु संहिता के अनुसार इस प्रकार कहा गया है। मिथुन के प्रथम नवमांश में उत्पन्न जातक भुज और कंधे पर रोम वाला, सुंदर कृष्ण नेत्र वाला, उन्नत नाक, दूर्वा सदृश हरित वर्ण वाला, कृष पैर और हाथ वाला होता है। द्वितीय नवांश में घड़ा सदृश मस्तक वाला, अपवित्र कार्यकर्ता, हिंसक, बीच में चिपटी नाक वाला, बहुत बोलने वाला, बहुत चेष्टा वाला तथा विग्रह करने में मुख्य होता है। तृतीय नवमांश में उत्पन्न जातक गौरवर्ण, लाल नेत्र, सुंदर नाक, सम शरीर, मेधावी, लंबा मुख, काला भौं, बोलने में निपुण होता है। चतुर्थ नवांश में उत्पन्न सुंदर भौं और मस्तक वाला होता है। कामी, श्याम वर्ण, विशाल छाती, स्वच्छ दंत, प्रियभाषी, सुंदर रोम वाला होता है। पंचम नवांश में विशाल मुख, उन्नत नितंब, पुष्ट छाती, स्थूल मस्तक वाला, खल, मायावी, स्वच्छ और समदृष्टि वाला होता है। खष्ट नवांश में उत्पन्न जातक मधुवर्ण नेत्र वाला, व्यर्थ बोलने वाला, विस्तृत ललाट, मझोला कद, सुंदर देह, धूर्त, चंचल, सुंदर ओठ और दांत वाला तथा बलवान होता है। सप्तम नवांश में उत्पन्न जातक लाल और उच्च नेत्र, विशाल छाती, शिक्षा और चित्रकारी में चतुर, हास्य प्रिय होता है। अष्टम नवांश में श्याम वर्ण, श्रेष्ठ, मनस्वी, सुंदर प्रियवक्ता,
लंबा शरीर, विशाल और कृष्ण वर्ण नेत्र वाला, कला को जानने वाला होता है। नवम नवांश में गोल और कृष्ण नेत्र, सुंदर देह, कार्य साधक, मेधावी, प्रेमी, विज्ञान और काव्य में निपुण होता है। कर्क राशिस्थ प्रथमादि नवांशों का फल भृगु संहिता में इस प्रकार कहा गया है। कर्क राशि के प्रथम नवमांश में उत्पन्न होने वाला जातक स्वच्छ, गौरवर्ण, सुंदर केश, विशाल पेट, सुंदर मुख, ऊंची आंख, कृश देह और भुज वाला होता है। द्वितीय नवांश में रक्तगौर, संग्राम प्रिय, कला जानने वाला, बिडाल सदृश मुख और नेत्र वाला, दाता और दुर्बल जंघा वाला होता है। तृतीय नवांश में गौर, सुंदर नेत्र, वक्ता, स्त्री सदृश कोमल देह वाला, बुद्धिमान, हल्का काम करने वाला, आलसी होता है। चतुर्थ नवांश में उत्पन्न जातक श्याम वर्ण, नम्र भौह, स्थूल और लंबा कद, सुंदर नाक और आँख वाला, धीर, हीन, अपने जाति का द्वेषी होता है। पंचम नवांश में घंटा सदृश शब्दोच्चारण करने वाला, नत मुख, सम्मिलित भौह, दीर्घ बाहु, सेवा में तत्पर, निंद कार्य करने वाला, दुर्धर्ष, अल्प बुद्धि वाला होता है। खष्ट नवांश में लंबा, विशाल देह, सुंदर आँख, बड़ा प्रतापी, गौरवर्ण, सुंदर नाम वाला, वक्ता और स्थूल दांत वाला होता है। सप्तम नवांश में उत्पन्न जातक पृथक पृथक केश और रोम वाला होता है, विशाल देह, सिरा से व्याप्त जंघा वाला, पर भवनवासी, कौवा सदृश आकार वाला होता है। अष्टम नवांश में घंटाकृति मस्तक वाला, निंद कार्यकर्ता, सुंदर मुख और भुज वाला, कछुए की समान गति, नत नासिका वाला, कृष्ण वर्ण होता है। नवम नवांश में गौर, मछली सदृश नेत्र वाला, श्रेष्ठ, कोमल पेट, विशाल छाती, लंबी ओंठ और दाढ़ी वाला, स्थूल जंघा और कृश घुटने वाला होता है। सिंह राशिस्थ प्रथमादि नवांशों का फल भृगु संहिता के अनुसार इस प्रकार कहा गया है। सिंह राशि के प्रथम नवमांश में उत्पन्न जातक कृश, उदर, प्रतापी, रक्तनासिका, विशाल मस्तक, उच्च और पुष्ट छाती वाला होता है। द्वितीय नवांश में उत्पन्न जातक उन्नत और विशाल ललाट वाला होता है, चतुरत्न देह, विशाल नेत्र, लंबा भुज, ऊंची छाती, स्थूल नाक वाला होता है। तृतीय नवमांश में रोम युक्त विशाल भुज, चकोर सदृश नेत्र वाला, चंचल, साधु, दाता, ऊंची नाक वाला, कोमल देह और गोल गला वाला होता है। चतुर्थ नवांश में उत्पन्न जातक का मक्खन सदृश गौरवर्ण, लंबी और कृष्ण वर्ण आँख, कोमल केश, काकस्वरी, स्थूल हाथ पैर और मेढक समान पेट वाला होता है। पंचम नवांश में घंटाकृति मस्तक, थोड़े केश, सुंदर नाक और नेत्र, रोम युक्त देह, लंबा पेट,
उग्र स्वभाव, विकृत दांत, विशाल छाती वाला होता है। खष्ट नवांश में मृदु और थोड़े रोमयुक्त शरीर, स्वच्छ और विशाल नेत्र, लंबा कद, श्याम वर्ण, स्त्रियों का प्रिय, वक्ता और पंडित होता है। सप्तम नवांश में उत्पन्न जातक का लंबे मुख, सिरा से व्याप्त स्थूल देह, स्त्री का द्वेषी, कृष्ण वर्ण, उग्र स्वभाव, रोम युक्त शरीर, कपट युक्त कठोर भाषी होता है। अष्टम नवांश में प्रिय वक्ता, स्थिर देह, सुंदर, गंभीर दृष्टि, निंद कर्मकर्ता, निर्धन, नकली चीज बनाने वाला होता है। नवम नवांश में गधे के समान मुख वाला, काला नेत्र, लंबा भुज, सुंदर जांघ और श्वास रोग से पीड़ित होता है। कन्या राशिस्थ प्रथमादि नवांशों का फल भृगु संहिता के अनुसार इस प्रकार कह सकते हैं। कन्या के प्रथम नवमांश में उत्पन्न जातक का मृग समान नेत्र होता है। वक्ता, दानी, भोगी, धनवान, कृष्ण वर्ण तथा विशाल हृदय वाला होता है। द्वितीय नवांश में सुंदर नेत्र, कांतिमान, कोमलभाषी, लंबा पेट और विशाल जांघ वाला होता है। तृतीय नवांश में फटी नाक, सुंदर पैर, विशाल भुज, अस्पष्ट वाणी वाला, गौर वर्ण एवं सुहृदय होता है। चतुर्थ नवांश में जन्म लेने वाला जातक पंडित, स्त्री में आसक्त, कोमलांग, प्रिय दर्शन, रक्त गौर, उग्र बुद्धिमान, दुर्बल जांघ वाला, सुंदर मस्तक और केश वाला होता है। पंचम नवांश में स्थूल ओंठ और बाहु, उच्च देह, स्थूल केश और कंधा, विशाल छाती, पराश्रय और मजबूत जंघा वाला होता है। खष्ट नवांश में सुंदर रूप, प्रियवक्ता, कांतिमान देह, शास्त्रकर्ता, बुद्धिमान, लेखादि कला में निपुण, प्रसन्न चित्त और देशाटन करने वाला होता है। कन्या के सप्तम नवांश में जन्म लेने वाला छोटा मुख, उन्नत कंधा, पुष्ट भुज, अत्यंत गौरवर्ण, लंबा पेट, पैर हाथ वाला और जल से डरने वाला होता है। अष्टम नवांश में कोमल और गौरवर्ण देह, लंबा कद, ऊंची आंख, उग्र, मानी, लंबा और मोटा भुज, पिंगल वर्ण रोम वाला होता है। नवम नवांश में जन्म हो तो विख्यात, कोमल शरीर, सुंदर रूप, विशाल नेत्र, अतुल बलशाली, चतुर, नतकंधर और लेखादि में प्रवीण होता है। तुला राशिस्थ प्रथमादि नवांशों का फल भृगु संहिता में इस प्रकार से कहा गया है। तुला के प्रथम नवांश में उत्पन्न व्यक्ति गौरवर्ण, विशाल नेत्र, उन्नतशील, लंबा मुख, धन का संग्रह करने वाला, व्यापार में चतुर, लोक में विख्यात होता है। द्वितीय नवांश में तिरछा और गोल नेत्र, ऊंचे दांत, टेढ़ी कमर, सुंदर गला, विशाल हृदय, कुत्सित देह और मिली हुई भौं वाला होता है।
तृतीय नवांश में गौरवर्ण, घोड़े के समान मुख, सुंदर दांत, ऊंची आंख वाला, दुर्बल, यशस्वी, लंबा केस और नाक, सुंदर पैर वाला होता है। चतुर्थ नवमांश में जन्म लेने वाला जातक दुर्बल भुज, डरपोक, उठे दांत वाला, दुर्बल देह, चंचल नेत्र, छोटी नाक वाला, विषाद युक्त, श्याम वर्ण, शीलहीन होता है। पंचम नवांश में गंभीर दृष्टि, स्थिर बुद्धि, मित्रों का प्रिय, गर्व रहित, रुक्ष केस, समनेत्र, सुंदर नाक वाला होता है। खष्ट नवांश में पुष्ट शरीर, गौरवर्ण, विशाल नेत्र, सुंदर नाक, स्वच्छ नख, नीतिज्ञ और शास्त्रज्ञ होता है। सप्तम नवांश में जन्म लेने वाला रक्त गौर, बुद्धिमान, लंबा देह और हाथ, विशाल मस्तक, लोभी, उग्र स्वभाव और मनस्वी होता है। अष्टम नवांश में जन्म लेने वाला ऊंचे कंधा और गाल वाला होता है, भोगी होता है, कठोर देह वाला होता है, दीर्घ और कृष्ण वर्ण भौं वाला होता है, शांत, निश्चित कथा बोलने वाला होता है, सुंदर छाती और खंडित मस्तक वाला होता है। नवम नवांश में जन्म लेने वाला सुंदर नेत्र, प्रसन्न चित्त, गौरवर्ण, सुंदर शरीर वाला, चतुर, कलाविज्ञ, सरल, हास्यप्रिय, क्षुद्र स्वभाव वाला होता है। वृश्चिक राशिस्थ प्रथमादि नवांशों का फल भृगु संहिता में कुछ इस प्रकार से कहा गया है। वृश्चिक के प्रथम नवमांश में उत्पन्न जातक ह्रस्व अर्थात छोटा कार तथा उन्नत होठ और नाक वाला, सुंदर ललाट वाला, मजबूत शरीर वाला, गौर, मेढक के समान पेट वाला और दलाल होता है। द्वितीय नवमांश में उत्पन्न जातक गौरवर्ण, पुष्ट और विशाल हृदय वाला होता है। भुज विशाल होता है, लाल नेत्र, शत्रु सेना को जीतने वाला, साहसी, अधिक केश वाला होता है। तृतीय नवमांश में विद्वान, पुष्ट कंधा और भुज वाला होता है, सुंदर केश वाला होता है, स्पष्ट वक्ता, कानीन यानी कुमारी का पुत्र, गौरवर्ण और सुंदर होठों वाला होता है। चतुर्थ नवमांश में जायमान पुरुष, पर स्त्री और विद्रोह में चित्त रखने वाला होता है, लोगों को कार्य में प्रेरित करने वाला होता है, धीर, दीर्घ देह, श्याम वर्ण, कृष्ण वर्ण केश और आँख वाला होता है। नृत्य में प्रौढ़, मोटे रोम और पुष्ट कंधा वाला होता है। पंचम नवांश में गंभीर, लाल नेत्र, चिपटी नाक वाला, धीर, गर्भयुक्त कठिन कार्य को करने वाला, मजबूत देह और यशस्वी होता है। खष्ट नवांश में ढीठ, बुद्धिमान, उच्च नाक, बलवान, नीतिज्ञ, उग्र कार्य करने वाला, कार्य कुशल, थोड़े केस, सघन भौं वाला होता है। सप्तम नवांश में उत्पन्न जातक खुला मुख, मजबूत देह, छोटे बड़े दांत, नसों से युक्त शरीर वाला, संकुचित उदर, वक्र दृष्टि, सुंदर कांति वाला होता है। वृश्चिक राशि का अष्टम नवांश में जन्म लेने वाला फटी नाक, कृष्ण वर्ण, शीलहीन, मलिन वेश, उत्कट केस, बुद्धिहीन होता है।
नवम नवांश में उत्पन्न जातक गौरवर्ण, मृग के समान सरल स्वभाव, शांत चित्त, पिंगल दृष्टि, मजबूत और पुष्ट देह वाला होता है। धनु राशिस्थ प्रथमादि नवांशों का फल भृगु संहिता में इस प्रकार से कहा गया है। धनु राशि के प्रथम नवांश में जायमान व्यक्ति लंबी नाक वाला होता है, विषम दृष्टि होती है, अस्पष्ट वक्ता होता है, नूतन दांत और रोम वाला होता है, गौरवर्ण, दृढ़ अंडकोश वाला और उग्र स्वभाव का होता है। द्वितीय नवांश में ऊंचा मस्तक, स्थिर बुद्धि, दीर्घ नेत्र, पुष्ट कटिभाग और जांघ, विकृत नासिका, लंबा कद और स्थूल दाढ़ी वाला होता है। तृतीय नवांश में जन्म हो तो शिक्षा, शास्त्र का ज्ञाता, प्रौढ़, गंभीर, नीतिज्ञ, स्त्री का प्यारा, मनस्वी, हास्यप्रिय और शिल्प शास्त्रज्ञ होता है। चतुर्थ नवांश में उत्पन्न जातक कार्यकुशल, मधुवर्ण, गोल नेत्र, गौरदेह, कछुए के सदृश पेट वाला, बुद्धिमान, भ्रमणशील, सुंदर केश वाला, विशाल देह वाला और सुंदर रूप वाला होता है। पंचम नवांश में जन्म हो तो विस्तृत कर्ण, नेत्र और मुख वाला, सिंह सदृश शरीर वाला, लंबी भौं, पुष्ट कंधा और बाहु वाला, रोम रहित देह और स्थिर बुद्धि वाला होता है। खष्ट नवांश में सुंदर कृष्णवर्ण, विशाल नेत्र, विस्तृत ललाट, काव्यकर्ता, पुष्ट और विस्तृत मुख, असहाय और विद्वान की बात में श्रद्धा रखने वाला होता है। सप्तम नवांश में जन्म लेने वाला जातक श्यामवर्ण, सरल स्वभाव, वाणी का पालक, उच्च मस्तक वाला, संग्रहकर्ता, दीर्घ देह, विशाल नेत्र तथा उदार होता है। अष्टम नवांश में जायमान पुरुष, चिपटी हुई नाक, लंबा मस्तक, लोगों से शत्रुता करने वाला, भ्रांत दृष्टि, बहुत बोलने वाला, गुरुजनों का प्रिय पात्र होता है। नवम नवांश में गौरवर्ण, घोड़े के समान मुख, विशाल और कृष्ण नेत्र, मितभाषी, सत्यव्रती, विषाद युक्त, टेढ़े पैर, जांघ वाला होता है। मकर राशिस्थ प्रथमादि नवांशों का फल भृगु संहिता में इस प्रकार से कहा गया है। मकर के प्रथम नवांश में उत्पन्न जातक पतले दांत, श्यामवर्ण, अल्प बोलने वाला, कठोर केश, विख्यात संगीत और हास्य का प्रिय, अस्थिर धन और दुर्बल देह वाला होता है। मकर के द्वितीय नवांश में यदि जातक उत्पन्न हुआ है तो आलसी, धूर्त, टेढ़ी नाक वाला, गीत प्रिय, विशाल देह वाला, अधिक स्त्रियों का प्रेमी, बहुभाषी और चतुर होता है। मकर के तृतीय नवांश में यदि जातक की उत्पत्ति हुई है तो ऐसा जातक संगीत में निपुण होता है, विख्यात होता है, गौरवर्ण, स्वच्छ नेत्र, सुंदर नाक, बहुत मित्र और बंधुओं से प्रेम करने वाला होता है, अभीष्ट कार्य को सिद्ध करने में तत्पर रहने वाला होता है। मकर राशि के चतुर्थ नवांश में जन्म लेने वाला जातक लाल और कृष्ण वर्ण,
गोल नेत्र, विशाल भाल यानी ललाट तथा दुर्बल देह वाला होता है। दुर्बल हाथों वाला, बिखरे हुए केस, पतले दांत और कम बोलने वाला होता है। पंचम नवांश में यदि जातक पैदा हुआ है तो उच्च कपोल, नासिका और पेट वाला, भोगी, युवती स्त्री में आसक्त, श्याम वर्ण, गोल जांघ और भुज वाला, कार्य को आरंभ कर संपन्न करने वाला होता है। मकर के खष्ट नवांश में जन्म लेने वाला जातक कांतिमान, सुंदर रूप, कामी, सूक्ष्म और समान दांत वाला, प्रिय वक्ता, विशाल दाढ़ी और ललाट वाला होता है। मकर के सप्तम नवांश में जन्म लेने वाला जातक श्याम वर्ण, आलसी, सुंदर बोलने वाला, घुंघराले केश वाला, विशाल देह वाला, कठोर चित्त तथा कोमल हाथ पैर वाला होता है। बुद्धिमान होता है, सुशील होता है। मकर के अष्टम नवांश में उत्पन्न जातक गंभीर दृष्टि, सुंदर नाक, लाल मुख, छिन्न नख और केस, बेढंगा शरीर, घड़ा सदृश ललाट वाला होता है। मकर के नवम नवांश में उत्पन्न जातक विशाल नेत्र वाला और विशाल हृदय वाला होता है, मेधावी होता है, सुंदर मुख, गायन वादन में तल्लीन, प्रिय दर्शन, बलवान तथा सज्जन और नीतिज्ञ होता है। कुंभ राशिस्थ प्रथमादि नवांशों का फल भृगु संहिता में इस प्रकार कहा गया है। कुंभ के प्रथम नवमांश में जन्म लेने वाला जातक श्यामवर्ण, कोमल कृश देह, स्थूल दाढ़ी, शास्त्रवेत्ता और काव्यज्ञ होता है। कामी होता है, प्रेमी होता है, सुंदर रूप वाला होता है। द्वितीय नवांश में उत्पन्न जातक की कठोर त्वचा होती है, कठोर नेत्र, नख और केश वाला, दुखियों का सहायक, सज्जन, लंबा कद, विचित्र मस्तक वाला और मूर्ख होता है। तृतीय नवांश में उत्पन्न जातक दृढ़ देह वाला, स्त्रियों का प्रिय, सुंदर कांति वाला, शास्त्र को जानने वाला और प्रवक्ता होता है। कुंभ के चतुर्थ नवांश में स्त्री का वश और गौरवर्ण, विस्तृत मुख, शत्रुनाशक, गंभीर, धैर्यवान, बलवान, भोगी और प्रेमी होता है। पंचम नवांश में अस्पष्टार्थज्ञ, कलाकुशल, तीक्ष्ण, रोम युक्त पैर वाला, उग्र स्वभाव वाला, संकुचित कपोल वाला और संकुचित कान वाला होता है एवं कृष्ण वर्ण का होता है। खष्ट नवांश में बाघ समान मुख वाला, प्रौढ़, घुंघराले केश वाला, दृढ़ संकल्प रखने वाला, बाघ, हरिण और सर्प को मारने वाला और राजा का प्रिय पात्र होता है। सप्तम नवमांश में उत्पन्न जातक बकरा के समान नेत्र मुख वाला, तीक्ष्ण स्वभाव वाला, गांव में प्रेम करने वाला, स्त्री के वश में रहने वाला, पित्त रोगी, बल और धैर्य वाला होता है। अष्टम नवांश में स्थिर बल, बुद्धि और प्रेम वाला, राज सैनिक या राजा, सुंदर स्थूल दांत वाला,
विशाल नेत्र वाला होता है। नवम नवमांश में श्यामवर्ण, श्यामदंत, धन, स्त्री और पुत्र से संपन्न रहने वाला, प्रिय वक्ता, विख्यात और सामर्थ्यशाली होता है। मीन राशिस्थ प्रथमादि नवांशों का फल भृगु संहिता में इस प्रकार से कहा गया है। मीन के प्रथम नवमांश में उत्पन्न जातक रक्त गौर कांति, कोमल हृदय, स्त्री का प्रिय, चंचल चित्त, छोटा गला और पतली कमर वाला होता है। द्वितीय नवांश में जायमान पुरुष स्थूल और विस्तृत नाक वाला होता है, कार्यकुशल, मांस का आहार करने वाला, सुंदर देह वाला, वन पर्वत में भ्रमण करने वाला, स्थूल मस्तक वाला होता है। तृतीय नवांश में गौरवर्ण, धूर्त, सुंदर नेत्र, सुंदर देह, धर्मात्मा, विद्वान, उदार, विनय युक्त और सुंदर स्वरूप वाला होता है। मीन के चतुर्थ नवांश में उत्पन्न जातक गुणी होता है, दीन जनों का सहायक होता है, वृद्धों का सेवक होता है, कार्यकुशल होता है, बली होता है, नीतिज्ञ होता है और उच्च नाक वाला होता है। मीन के पंचम नवांश में उत्पन्न जातक का कद लंबा होता है, श्याम वर्ण का होता है, प्रतापी होता है, अशांत चित्त वाला होता है, छोटी नाक वाला, सुंदर नेत्र वाला, हिंसक, सुंदर दांत वाला, असह्य और व्यर्थ बोलने वाला होता है। मीन के खष्ट नवांश में जन्म लेने वाला जातक दर्शनीय होता है, प्रतापी, गुणी, कुलीन, छोटी नाक वाला, अभिमानी, टेढ़ा मुख वाला, विख्यात और चतुर होता है। सप्तम नवमांश में जन्म लेने वाला जातक अभिमानी होता है, अन्य धर्म में प्रेम करने वाला होता है, श्रेष्ठ, राजमंत्री, बली, विषादी, क्रूर और चंचल होता है। मीन के अष्टम नवांश में उत्पन्न जातक लंबा होता है, बड़ा मस्तक वाला होता है, दुर्बल शरीर वाला होता है, आलसी होता है, रूक्ष नेत्र और केश वाला होता है, अल्प संतान वाला होता है, धन संचय में तत्पर, युद्ध में निपुण होता है। मीन के नवम नवमांश में उत्पन्न जातक का कद छोटा होता है, सरल स्वभाव होता है, धैर्यवान, विस्तृत वक्ष, आँख और नाक वाला, कांतिमान, विशाल शरीर और सुंदर बुद्धि वाला होता है। ऐसा जातक गुणी होता है तथा विख्यात होता है। इस प्रकार से भृगु संहिता में नवमांश का फलादेश दिया गया है। इसको सुनकर समझकर आप भी अपनी कुंडली के हिसाब से अपनी स्थिति समझ सकते हैं और लोगों को फलादेश करके उन्हें भी समझा सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि संपूर्ण वैदिक ज्योतिष वो भी जो लिखित रूप में है उसको हम टू द पॉइंट सीरियल वाइज आपको पूरा बताएंगे और निश्चित ही सुनते सुनते आप ज्योतिषी बन सकते हैं, एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्मतिथि और समय स्थान के साथ भेजकर कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं। शेष अगले भाग में
धन्यवाद।